हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, शब्द का प्रयोग तो सब लोग करना जानता है, लेकिन किस तरीके से, किस ढंग से, कहाँ पे और कैसे हमें अपने शब्दों की वाणी का प्रयोग करना है, जिससे कि हम कभी हार ना माने और हमेशा हमें सफलता का सामना ही करना पड़े। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करना कहाँ से सीखें, तो ये भी एक कला है जिसे सीखने के लिए हमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही हम अपने अंतरात्मा से, अपने मन से, अपने विश्वास से इन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में कुछ मैं आप लोगों को ऐसा ही बताऊंगी और लेकर के मैं आई हुई हूँ, तो आप लोग इसे पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की यह जानकारी। जी हाँ, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमें अपने शब्द की वाणियों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और कहाँ करना है और किस ढंग से करना है कि हम लोगों के मन में अपनी जगह बना सकें, उनके दिल में अपनी छवि उतार सकें। तो इस तरीके की जब मनुष्य के अंदर एक कला होती है तो मनुष्य कभी भी निराश नहीं होता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन वह सफलता की ऊंची सी ऊंची सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो ऐसा आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इससे पहले कि आप मेरी बातों में और इस वीडियो में खो जाएं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। आज हम जानते हैं बौद्ध जी की कुछ बातें हैं। तो पहले हम इन 3 बातों को समझ लेते हैं कि हम अपनी बात कब, किससे और कैसे कहनी है, इसका परिणाम क्या होगा और इसका हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ जानकारी मैं आप लोगों को लेकर के आपके समक्ष आई हुई हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा सुनिएगा और देखिएगा। एक समय की बात थी, एक दिन एक साधारण सा इंसान था जिसे कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, और सब लोग उसको कहते थे कि चालाकी से काम लेना चाहिए, चालाकी से काम लेना चाहिए। वह सुन सुन के परेशान हो गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि मतलब चालाकी किस तरीके से मतलब दिखानी चाहिए। फिर इस तरीके से वह चिंतित हो गया और परेशान हो गया, यही सोच रहा था। तभी वह सोच करके जंगल की तरफ निकला, जहाँ पे उसे उसकी भेंट बुद्ध जी से हुई। तो उसने बुद्ध जी से कहा कि कृपया कर आप मुझे बताइए कि चालाकी क्या चीज होती है, मुझे भी चालाकी सीखनी है। बुद्ध जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, बोले कि चालाकी कुछ ऐसा एक शक्ति नहीं है, कोई मतलब तरीका नहीं है कि जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान हैं। बस यहाँ पे अपने शब्दों का हमें किस तरीके से कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, इसका हमें गहन अध्ययन होना चाहिए। और हमारे शब्द भी इस तरीके से हों कि जिससे किसी को हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। किस तरीके से हमको किसके सामने उतार से, चढ़ाव से और किस तरीके से पेश आना है, जिससे हम लोगों को दिल में उतर सकें और उनकी छवि अपने दिल में बसा सकें और अपनी छवि उनके दिल में हम छोड़ सकें। इस तरीके से उन्होंने उस साधारण से मनुष्य को बताते हुए कहा कि तुम अगर मेरी 8 बातें सुन लोगे ध्यान से, तो तुम हमेशा के लिए चालाकी भी सीख जाओगे और कभी तुमको किसी चीज का बुरा वक्त सामना नहीं करना पड़ेगा, लोगों की तिरस्कार नहीं सहने पड़ेंगे, उनकी बुरी आदतों से और उनकी नजरों से तुम्हें अपने आप को अपमानित नहीं होना पड़ेगा। तो बुद्ध जी ने यह 8 बातें बताई हुई हैं, आप लोग भी इसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। तो पहली बात उन्होंने कहा है कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम अपनी बात किसी के समक्ष रखते हैं तो किसी के पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि हम अपनी बातें लंबी चौड़ी कह करके उनके सामने बतिया सकें, और अपना आधा घंटा हम समय क्यों व्यर्थ करें। जब हम अपनी बातों को कम से कम समय में बतिया सकते हैं तो फिर हमको अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। जब हम अपनी बात किसी के समक्ष कम शब्दों में और अधिक उनके हित की बात बता सकते हैं तो लोग जरूर हमारी तरफ आकर्षित होंगे। फिर उन्होंने दूसरी बात बताई है कि दूसरे के दिल को किस तरीके से हमको जीत लेना चाहिए। जी हाँ, अगर हमें दूसरे का दिल जीतना है तो इसके लिए हमें अपने शब्दों में नरमी लानी चाहिए, प्रेम की भाषा, प्रेम की वाणी बोलनी चाहिए। शब्द ही ऐसे होते हैं कि चाहे हम किसी के दिल में अपनी जगह बना लें और चाहे हम किसी के दिल में अपने लिए
बुरा प्रभाव छोड़ दें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे तो लोग हमारी बातों से प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे और हमारा सम्मान करेंगे। जब हम कुछ उनके हित की बात और ऐसी हम कोई बात उनके समक्ष रखेंगे तो वो जरूर समझेंगे और आपकी महत्व को भी वो जरूर समझेंगे। तो इस तरीके से लोगों के दिल में जगह कैसे बनाई जाए, तो वह उसका सबसे बड़ा हथियार है हमारी शब्द की वाणी। अगर हमारी वाणी में नम्रता है और हमारी वाणी में प्रेम है तो लोग हमारे को जरूर समझेंगे, आपको भी जरूर समझेंगे और आपकी बात अच्छे से वह सुनेंगे भी। तीसरी बात इस तरीके से बुद्ध जी ने फिर उस साधारण से मनुष्य से बताया कि जो भी बोलो पूरे विश्वास के साथ बोलो। जी हाँ, अगर आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं तो बोलते समय लड़खड़ाना नहीं है, बोलते समय हमको धीरे धीरे नहीं बोलना है और ना ही हमको ज्यादा चिल्ला करके तीव्र वाणी का प्रयोग करना है। हमें जो भी बोलना है ऐसा बोलना है कि हमारे सामने वाले को लगे कि हमें उसके बारे में जानकारी है। जब हम अपने आत्मविश्वास से कोई बात किसी के समक्ष रखेंगे तो लोग जरूर हमारी तरफ आकर्षित होंगे। तीसरी बात, उसके बाद उन्होंने उस साधारण से मनुष्य से चौथी बात बताई कि शब्दों का जो मतलब वाक्य है वह भावनाओं को जोड़ने वाली हो। जी हाँ, आप ऐसी कोशिश करें कि जो शब्द आप बोलते हैं वह आपकी भावनाओं से जुड़ी हो। जैसे कि अगर आप किसी के समक्ष कोई बात अपनी रखते हैं तो आप पहले वहाँ का माहौल और वातावरण को समझ लीजिए और उसके हिसाब से ही हम अपनी बात अगर वहाँ पर रखेंगे तो लोग जरूर हमारी बातों को समझेंगे और हमारी तरफ आकर्षित होंगे। तो इसके लिए कोई ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी, पैसा नहीं लगाना है, बस इसको हमको अपने आत्मविश्वास से, आत्मबल से, अपने मन शक्ति से इस तीव्र प्रहार का जो यह इस्तेमाल है, प्रयोग है, इसे हमको समझना है और लोगों तक पहुंचाना है। और फिर इसके बाद पांचवी बात उन्होंने कहा है कि जब भी तुम किसी व्यक्ति के समक्ष मतलब जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो तो अपनी बात को मतलब बात करिए आप, लेकिन बात करने के सलीके से, सही तरीके से, सही ढंग से जब हम अपनी बात कहेंगे तो उस इंसान को यह एहसास हो जाएगा, यह विश्वास हो जाएगा कि जो बात हम कह रहे हैं वह इसके हित की बात है। जैसे अगर हमें किसी से अपनी बात कहना है, अपना काम निकलवाना है तो हमें उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देनी चाहिए। और ऐसे भी नहीं करना कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति काला है तो उससे तुम कह दो कि तुम बहुत आज गोरे लग रहे हो, तो क्या वो समझ नहीं जाएगा? वह जरूर समझ जाएगा। अगर इसी को आपको उसके समक्ष उसकी तारीफ ही करनी है तो बड़े ही अच्छे मन से, सच्चे मन से ऐसा भी कहा जा सकता है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो निश्चय ही उसके मन में आपके लिए अच्छा विचार आएगा और वह आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे ये जो शब्द हैं, हमारे जो शब्द की वाणी है, इसका प्रयोग करने के तरीके हैं। जब हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो लोग जरूर हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमारे महत्व को भी समझेंगे। इसके बाद उन्होंने छठी बात कही है कि कम बोलो। जी हाँ दोस्तों, कम बोलो, काम की बात बोलो, जल्दी या फिर धीरे या फिर चिल्ला करके नहीं बोलो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा समय होता है, जैसा वक्त होता है तो उसी हिसाब से हमको वहाँ पे अपनी बात रखनी होती है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे दुखी है तो हमको भी अपने चेहरे पे थोड़ा सा दुख का मतलब वातावरण लाना पड़ेगा और उसी तरीके से, उसी भाव से उस व्यक्ति से हमको बात करनी पड़ेगी। अगर वह व्यक्ति खुश में है, सुखी में है तो उसका भी हमको अपने जीवन में उतार चढ़ाव लाना पड़ेगा और उसी ढंग से उस व्यक्ति के सामने हमको पेश आना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही वह व्यक्ति आपकी सहानुभूति को भी समझेगा और आपकी बातों को भी समझेगा। तो इस तरीके से करने से मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने शब्दों की कला का प्रयोग कर करके लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों के दिल में अपनी एक छवि बना सकते हैं, जगह बना सकते हैं।
फिर उन्होंने सातवीं बात उन्होंने फिर उस साधारण से मनुष्य से अपनी 7वीं बात रखी। कहा कि लोगों की मदद करना सीखो। जी हाँ, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम अगर किसी की मदद करते हैं तो हम उसमें अपना स्वार्थ रख करके मदद करें, या स्वार्थ रख करके हम उसकी तरफ अपनी बात रखें या अपना हाथ बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसा भी वक्त हो, बुरा वक्त हो तो बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए, अगर अच्छा वक्त है तो अच्छे वक्त में भी उसका हमको साथ देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं दोस्तों तो अपने मन में एक अलग सी शांति मिलती है और सोचने समझने की शक्ति मिलती है। आप ऐसा करके जरूर देखिएगा, एक अलग से ही खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, उसकी सहायता करते हैं या उसके बुरे वक्त में उसको सहानुभूति देने के लिए उसके समक्ष हम खड़े होते हैं। लोगों को उस समय इसकी जरूरत होती है, लेकिन यह आप तभी कर सकते हैं जब आप उसके समक्ष अच्छे तरीके से हमेशा पेश आए हैं, उससे कटु व्यवहार कभी नहीं किए हैं, कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचे हैं। जब आप हमेशा से उसके लिए अच्छे बने रहे हैं, अच्छे से खड़े हुए हैं उसके साथ, तो जब उसके ऊपर दुख पड़ेगा, सुख पड़ेगा और आप उसके समक्ष अपनी बात को रखना चाहेंगे, सहानुभूति जताना चाहेंगे, तो निश्चय ही उसके दिल में आपके लिए एक अलग से ही छवि होगी और वह अच्छा महसूस करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उन्होंने यहाँ पर 8वीं बात और आखिरी बात उस साधारण से मनुष्य को कहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि जब आप अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला आपकी बात काट के अपनी बात बताने लगता है, और कभी कभी तो वह सिर्फ अपनी ही बात झोंकने लगता है, अपनी ही बड़ाई बताने लगता है, आपकी बात वह बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता है। तो उसे बिल्कुल भी यह मालूम ही नहीं है कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अधिक से अधिक सुनता है और उसको समझता भी है, समझने का प्रयास भी करता है, उसके बाद ही जवाब देता है। तो अगर ऐसा जो इंसान करता है तो वही एक समझदार और सच्चा साथी माना जाता है। ये नहीं कि हम उसे बड़बड़ 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 घंटों बातें करते रह गए और जिससे कि लोग हमसे बोर होने लगते हैं और सिर भी पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर हमारी बात को वो सुनना नहीं चाहते, उसे अनसुना कर देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके साथ ना हो। तो यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी बात किसी दूसरे के समक्ष किस तरीके से पेश करना चाहिए और किस ढंग से कहनी चाहिए, कैसा वह व्यक्ति है और किस प्रकार से उस व्यक्ति को हमें अपनी तरफ आकर्षित करनी चाहिए। तो यह एक कला है दोस्तों, जो व्यापारी अपने व्यापार में दिखाता है और कलाकार जो होते हैं वह अपनी कलाकारी में, अपने प्रदर्शन में कला का इस तरीके से प्रयोग करते हैं। और जो साधारण से मतलब हर व्यक्ति के अंदर यह क्षमता होती है लेकिन वह इसे जानता नहीं है, कभी जोर से बोलता है, कभी चिल्ला के बोलता है, कभी मीठी मारी का प्रयोग करता है। तो आप ऐसा करके देखिए कि कितना ज्यादा इसमें फर्क है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे घर में बच्चे होते हैं, उन्हें डांट कर बोलिए चाहे फटकार कर बोलिए, लेकिन जब अगर उनके मन की कामना हम लोग जैसे वो कुछ मांगते हैं और हम लोग उन्हें पूरा कर देते हैं, दे देते हैं, और उसके बाद जब उन बच्चों से हम अपनी बात कहते हैं तो वो कितनी खुशी खुशी हमारी बात को मानते हैं, सुनते हैं और आपका काम कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम सब मनुष्य में भी होता है। जब हम किसी से खुश होते हैं, जब हम किसी के प्रति सच्चे मन से उसकी तरफ आकर्षित होना चाहते हैं और जब सामने वाला अपनी बात हमारे समक्ष रखता है, उसकी बात में एक आत्मविश्वास दिखता है, एक सच्ची भावना दिखती है, तो वह इंसान जरूर आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और आपको हमेशा सहायता भी करेगा। तो आप इस तरीके से जब करेंगे तो जीवन में सफल ही होंगे, कभी भी आप हार नहीं मानेंगे।